हाँ जी, वंदे मातरम प्रिय दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह जो टॉपिक ले रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जिसमें रीजनिंग विषय है। चलिए, इस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग नाम है। इस टॉपिक को अगर मैं साधारण या बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो ये क्या है सर ये कोडिंग डिकोडिंग एक प्रकार का कूट है, या फिर मैं कह दूं सर कोई कोड में बात करना ही एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। कोड में बात करना मतलब कैसे कहलाता है? अगर सिंपल सा उदाहरण लें कि जब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप किसी व्यापारी की दुकान पर, माना कि कपड़े की दुकान पर जाते हैं, ठीक है जी, और वहाँ जाकर के आपको कपड़ा खरीदना है तो कपड़े के लिए जैसे पैंट या शर्ट लेना है, तब वहाँ जाएंगे आप, तो कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो उसको कहेंगे कि भाई साहब हमें ये कपड़ा चाहिए। तब आप उस कपड़े का कहेंगे कि सर कितनी प्राइस है, हमें बताइए कि उसका कितना रुपए है, मॉल में है। तब वो उस कपड़े को देख करके एक वहाँ पर वो अपने हिसाब से एक कोड लगाया रहता है। जैसे कि मैंने कह दिया सर ADK लिखा हुआ, ठीक है जी, ADK, या फिर मैंने लिख दिया ADJ, ऐसे कुछ इस प्रकार से कोड लगे हुए होते हैं। वो उन कोड को देख करके आपको उस कपड़े की प्राइस बताते हैं। जबकि अगर आप उनको साधारण भाषा में कहें तो साधारण आम आदमी देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कह रहा है भाई। तो वो जो कोड है वो वहाँ के जो कपड़े के जो वहाँ काम करने वाले नीचे जो मुनीम लोग हैं वह, या फिर कहूँ तो वो सेठ लोग हैं, उनको पता होता है। ठीक वैसा ही सिस्टम जो किराने वाले होते हैं, जो नंबर सिस्टम में चलते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, मतलब 1 नंबर मतलब 100 रुपये, 2 नंबर मतलब 200 रुपये, 26 27 ऐसे नंबर से रूल में वो चलते रहते हैं और अपने सामान को बताते हैं। अगर इसका मैं प्राइस कहूँ तो A का नंबरिंग 1 है, D का 4 है और K का सर 11 है, ठीक है। तो कोई वस्तु सर 1411 के आसपास की होगी तो वो इस प्रकार से प्राइस बता करके बढ़ा चढ़ा करके आपको कहेगा कि सर 1500 रुपये की ये आपका पैंट और शर्ट का जो कपड़ा है टोटल 1500 रुपये है। फिर आप उसके भाव को मोल भाव करके तुड़ा के 1450 तक आपको ये प्राइस के रूप में भेज देगा। तो ये सिस्टम क्या है सर? ये कोड और डिकोड है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये बचपन में से ही हम सीख रखे हैं और बचपन में हमने इसका बहुत सारा उपयोग किया है, ठीक है जी। कैसे किया है कि जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं कि कोई 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ये दोनों अपने ही संकेतों में बातें कर रहे हैं, अपने ही बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब कोड में बात कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति अनजान इनके पास आकर के खड़ा हो जाए तो ये कह सकता हूँ कि कुछ देर तक तो इसको समझ में भी नहीं आए, फिर अगले कुछ देर में इनकी भाषा को समझने में जब तक नहीं आएगा, जब तक ये कोई भी ऐसी वस्तु या सामग्री का कोड इसको नहीं बता दे, तब तक ये बात नहीं समझ पाता है। तो इस टॉपिक का एक ही मकसद है कि जो आपको सिर्फ कोड ध्यान होना चाहिए। अगर आपको कोड ध्यान है तो आप आराम से इस टॉपिक को इजी वे में कर सकते हैं। यह जो टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में आपको क्या विशेष बातें जो ध्यान में रखनी है उन बातें के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जो ये 3 बातें बताऊंगा वो 3 बातें सेम है जो हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें भी बात करेंगे। सबसे पहली बात है सर, अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान होनी चाहिए। अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, जो सीधे क्रम में आप पढ़ते हैं सर, A से लगा करके Z तक जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है वो ध्यान में होनी चाहिए। और वो ध्यान में आपको है क्योंकि आप शुरू से क्लास 1 से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा। लेकिन इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबरिंग है वो ध्यान रखनी है। नंबरिंग मतलब ये मैंने कह दिया है कि सर P, तो अंग्रेजी वर्णमाला में P कितने नंबर पे आता है कि सर P 16 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है? अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है तो इसको 1 नंबर पर। Z कितने पर? 26 नंबर पर। S कितने नंबर पर? सर 19 नंबर पर। R कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। ऐसे आपको कोई सा भी अक्षर पूछ ले, चाहे नींद में पूछ ले, तो भी आपको बता देना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के अभ्यास करेंगे तो बहुत इजी वे में आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए सर, इजोटी का भी फॉर्मूला हम कई बार यूज़ में लेते हैं, आप और हम सभी लेते हैं। ये इसलिए यूज़ में लिया जाता है कि ये 5-5 के ग्रुप में नंबरिंग चलेगा। जैसे E का नंबर 5 है,
10, जे का नंबरिंग 10 है, ओ का नंबरिंग 15 है, टी का नंबरिंग 20 है और वाई का नंबरिंग क्या है सर 25 है। तो ये 5 के पहाड़े के रूप में चलेंगे। अगर इसके आसपास वाली कोई भी जो अक्षर है उसका हमें नंबरिंग ज्ञात करना है तो हम इसके द्वारा सीधा और साधारण भाषा में कहे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट एंड थर्ड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको विपरीत क्रम में ध्यान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ध्यान होना चाहिए। कौन सा क्रम ध्यान होना चाहिए प्यारे दोस्तों? विपरीत क्रम होना चाहिए। विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि सर ए इधर लिखा और जेड इधर लिखा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड करते हुए जेड तक पहुंचे। विपरीत क्रम की बात करें तो विपरीत क्रम में जेड इधर आ जाएगा सर और ए आपका इधर आ जाएगा, ए बी सी, इस प्रकार की आपकी अंग्रेजी वर्णमाला चलेगी। यानी जो सीधी एबीसीडी थी उसको एकदम उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया? विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। ठीक है, अगर आपको किसी भी अक्षर का विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर ज्ञात करना है या किसी भी अक्षर का जो विपरीत अक्षर ज्ञात करना आपको पता नहीं है तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। आप उस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं कि सर टोटल 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षर में यदि आप एक जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे सर? 27 हो जाएंगे। तो जो टोटल 27 में से जो भी जिस भी अक्षर का आपको विपरीत क्रम ज्ञात करना है उस अक्षर के नंबर को उसमें से घटा दीजिए, आप उस अक्षर का विपरीत क्रम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ ट्रिक है अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम की, तो उसको भी हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं। अगर याद रह जाए तो बढ़िया है, नहीं रहे तो आपको जिस भी अक्षर का विपरीत क्रम ज्ञात करना है तो आप 27 में से उस अक्षर के कोड को ज्ञात करके आप विपरीत क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं और अर्धांश की बात करें मतलब उसका आधा भाग मतलब 2 का भाग लगाना, तो कितने हो गए सर? 13 हो गए। प्रत्येक अर्धांश में 13 और अगले अर्धांश में 13, 13 और 13 कितने हो गए? 26। तो जब इनके आपस में विपरीत अक्षर जो कोड होंगे तो पहले 13 अक्षर के बाद वाले 13 अक्षर आपस में क्या होंगे सर? विपरीत कोड होंगे। कैसे होंगे? ट्रिक है, जैसे कि यहाँ सीधी एबीसीडी में ए फर्स्ट में आता है तो उसका लास्ट वाला विपरीत कोड होगा। लास्ट क्या सर? जेड है। अगर इन दोनों का योग करें तो 27 होना चाहिए। एक इधर आपने योग किया तो क्या हो गया सर? 26। 26 और 1 जुड़ करके कितने हो गए? 27 हो गए। और जिस दोनों अक्षरों का योग जब 27 हो तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर कोड होते हैं। ट्रिक याद करने का तरीका है, ए को आ लिख देंगे, आज जेड को जाद लिख देंगे, आजाद। ठीक है जी। बी का विपरीत अक्षर वाई हो जाएगा, जिसको याद करने का तरीका रह जाएगा बॉय। और सी का विपरीत एक्स, यानी इसको आप रख सकते हैं कक्ष। डी से आपको याद रख सकते हैं कि सर दही वड़ा, दही वड़ा, दही मतलब डी, वड़ा मतलब डब्लू। और ई से आप याद रख सकते हैं कि सर इंजीनियर विदेशी। कौन रख सकते हैं? इंजीनियर विदेशी, मतलब ये आपका हो गया इंजीनियर विदेशी मतलब वी। और फ्यूज, फ्यूज से हो गया सर एफ का विपरीत अक्षर हो गया यू। ठीक है। गवर्नमेंट टीचर, जी का विपरीत अक्षर क्या हो गया? टी हो गया। तो ये इसको हम कह सकते हैं सर गवर्नमेंट टीचर। फिर बाद में सर एच का सर हाई स्कूल कह सकते हैं, एच को हाई और एस को स्कूल, हाई स्कूल। आई का हो गया सर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है। इंडियन का आई, रेलवे का आर। जे, जे मतलब जयपुर की क्वीन कह सकते हैं आप, जयपुर की क्वीन, जयपुर क्वीन। ये याद रखने का एक लॉजिकल तरीका है कि जयपुर से जय, क्वीन से क्यू याद रख सकते हैं। उसके बाद में सर के का हो गया काला पानी, काला पानी याद कर सकते हैं। और एल का आप याद कर सकते हैं लव से, और इसमें आप लव में जो पहले वाले जो अक्षर हैं उनको आप बड़ा लिख सकते हैं, एल और ओ को। तो ये हो गया लव। और उसके बाद में मन, एम का विपरीत अक्षर हो गया एन, मन, या फिर कह सकते हैं सर मालवीय नगर।
तो इस प्रकार से 13 अक्षरों के विपरीत अक्षर अगले 13 अक्षर होते हैं, तो उनका एक क्रम याद करने का तरीका आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर ये आपको पूर्ण रूप से याद नहीं है तो आप जिस भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है उसको 27 में से घटा दीजिए और वह अक्षर आपको निकल जाएगा। ठीक है जी। तो फिर तो आज हम पढ़ेंगे इस कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट टाइप को कवर करेंगे। और इस फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टाइप हम लेंगे वर्णमाला पर आधारित कूट वाली टाइप लेंगे। तो इस टाइप का नाम लिख देते हैं हम आपके सामने। टाइप नंबर 1 वर्णमाला पर आधारित कूट, वर्णमाला पर आधारित कूट कहूँ या फिर कोड कहूँ। ठीक है जी। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, जो प्रश्न की जो भूमिका होगी उसमें आपको हिंदी की जो लाइनें किस प्रकार से लिखी होगी उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखा होगा किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न और लिख देते हैं इसी के साथ में। यदि CAMEL केमल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केमल को DCPIQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HORSE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये दो प्रश्न है विद्यार्थियों आपके सामने, तो इनको ध्यानपूर्वक देख करके आपको करना है। तो जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी कॉपी में इस प्रकार से लिखे हुए हो तो आपको सबसे पहला काम करना है, वो काम है नंबरिंग लगाना। उसके बाद में जो ही आप नंबरिंग लगाएंगे आपका प्रश्न आधा सरल हो जाएगा। नंबरिंग का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में R कितने नंबर पर बैठा है कि सर R 18 पर बैठा है, A 1 पे बैठा है, D 4 पे है, I 9 पे और O 15 पे। जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये वाले, जैसे मेरे को याद है, नंबर आपको भी याद हो जाएंगे। S 19 पे है, B 2 पे है, E 5 पे है, J 10 पे है और P 16 पे है। अगर हम इनको करेंगे तो जब चेक करेंगे तो यहाँ जो पहला अक्षर है उसका नंबरिंग सर 18 है, तो सबसे पहला इसी का भी पहला अक्षर देखना है कि 18 के आसपास वाली संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका लास्ट वाला अक्षर देखो वो 18 के आसपास है क्या नहीं। अगर वो भी नहीं है तो जो पहला अक्षर आपने देखा उसके छोड़ के अगला अक्षर देखो वो 18 के आसपास होना चाहिए। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। अगर इस प्रश्न की बात करें कि सर ये 18 है, 18 के बाद में 19 आ रहा है, इसका मतलब 18 में क्या जोड़ूं कि 19 बन जाए, कि सर आप 18 में +1 जोड़ोगे तो 19 बन जाएगा। अगला हम देखेंगे सर A में क्या जोड़ूं, मतलब 1 में क्या जोड़ूं कि 2 बन जाए, कि सर उसमें भी हम +1 करेंगे। सर 4 में क्या जोड़ूं कि 5 बन जाए, +1 करेंगे। 9 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, +1 करेंगे। और 15 में क्या जोड़ूं कि 16 बन जाए, तो सर +1 करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में प्रत्येक अक्षर में +1 ऐड किया जा रहा है, तो वैसा ही टेलीविज़न के प्रत्येक अक्षरों में +1 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे। 20, 5, 12, 5, 22, 9, 19, 9, 15 और 14, इन सब में आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 20 के बाद में 21 आपका U अक्षर होता है। 5 के बाद में 6F आ गया, 12 के बाद में 13M आ गया, 5 के बाद 6F आ गया, 22 के बाद 23 मतलब W आ गया, 9 के बाद में 10 मतलब J आ गया, 19 के बाद में 20 T आ गया, 9 के बाद में 10 J आ गया, 15 के बाद में 16 P आ गया, 14 के बाद में 15 O आ गया। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे। 3, 1, 13, 5, 12, इधर हम देखेंगे 4, 3, 16, 9 और 17। इसकी भी नंबरिंग दे देते हैं साथ साथ में 8, 15, 18, 19 और 5। अगर हम इसको चेक करेंगे तो 3 के आसपास वाली पहले नंबर पर संख्या आ रही है, सर बिल्कुल आ रही है। तो इसमें क्या किया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 बन गया। फिर सर अगले में क्या किया, 1 में कितना जोड़ूँ कि 3 बन जाए, सर 2 जोड़ा। फिर सर 13 में मैं कितना जोड़ूँ कि 16 बन जाए, सर 3 जोड़ा।
अगले में सर 5 में कितना जोड़ूँ कि 9 बन जाए, 4 जोड़ा, और 12 में कितना जोड़ूँ कि 17 बन जाए, 5 जोड़ा। तो इस वाले प्रश्न में कंटिन्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड किया हुआ जा रहा है अक्षरों में। ये इस प्रकार की श्रृंखला को भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार की श्रृंखला चल रही है, +1 वाली है, इधर सर प्राकृत संख्याओं की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें भी वैसा ही चलेगा। पहले अक्षर में आपने 1 जोड़ा तो इधर भी 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 जुड़ के क्या हो जाएंगे 9, 9 को क्या लिख देंगे I। दूसरे में क्या जुड़ रहा है सर, दूसरे में सर 2 जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, 15 और 2 17, 17 को क्या लिखेंगे Q। तीसरे में हमने 3 जोड़ा तो इधर भी 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 21, 21 को क्या लिखेंगे U। फिर सर 19 में इधर हम जोड़ रहे हैं, चौथे नंबर पर 4 जोड़ रहे हैं तो इधर भी 4 जोड़ेंगे, तो 19 और 4 कितने हो गए 23, 23 को हम लिखेंगे W और 5 जोड़ेंगे तो J। तो इसका सही आंसर आपके सामने हो गया I Q U W और J हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही प्रश्नों को 1-2 अभ्यास में और लेते हैं हम आपके सामने। प्रत्येक प्रश्न में आपको अलग अलग श्रृंखला देखने को मिलेगी क्योंकि ये वर्णमाला पर आधारित है। तो वर्णमाला पर आधारित कहें या फिर नंबरिंग पर आधारित कहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग मिलेगा। कई बार आपको प्राकृत संख्या मिलेगी, कई बार पूर्ण संख्या, कई बार पूर्णांक संख्या, दोनों तरफ से चलेगा। एक बार प्लस, एक बार माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, या सम संख्या 2 4 6 8 जुड़ेंगे, विषम संख्या 1 3 5 7 जुड़ेंगे। ठीक है, 1 जुड़ा, 3 घटा, 5 जुड़ा, 7 घटा, इस प्रकार से क्रम में भी चल सकते हैं। तो एक प्रश्न और आपके सामने मैं ले रहा हूँ। यदि हम कहते हैं कि सर शेर को SHER, शेर को ULKZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिंह को क्या लिखा जाएगा, SINGH को क्या लिखा जाएगा। एक प्रश्न में और आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर FRAME फ्रेम को OUGVH लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, तो STONY को IVUXU लिखा जाता है। तो बताओ RESTS को किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि शेर को सबसे पहला काम आपका हो जाएगा सर, हम क्या करेंगे नंबरिंग लगाएंगे। तो नंबरिंग 19 8 5 18, इधर हम नंबरिंग लगाए 21 12 11 और 26। तो सबसे पहला काम हमारा पहले अक्षर को देखो, अगर इसके साथ मैच हो जाते हैं तो बढ़िया। 19 के आसपास वाली संख्या यहाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लास्ट वाले अक्षर को चेक करते हैं। लेकिन ये 26 से छोटा 21 है, इसका मतलब ये नज़दीक वाला है। तो हमने चेक किया कि 19 में क्या जोड़ा सर, 19 के बाद 20 और 21 2 जोड़ा, तब हमारे सामने 21 आ गया। तो 8 में मैं क्या जोड़ूँ कि 12 आ जाए, तो सर 4 जोड़ा। फिर 5 में क्या जोड़ूँ कि 11 आ जाए, 6 जोड़ा। और 18 में क्या जोड़ूँ कि 26 आ जाए, तो 8 जोड़ा। तो ये सम संख्या जुड़ रही है यहाँ पर 2 4 6 8 इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू चलेगा। तो ये 19 9 14 7 और 8 लिख दिया हमने। तो सबसे पहले वाले में 2 जोड़े, 19 और 2 कितने हो गए 21, 21 को U लिखेंगे। दूसरे वाले में सर 4 जोड़ेंगे, 9 और 4 13, तो हम क्या लिख देंगे M लिख देंगे। फिर सर 6 जुड़े तो 20, 20 को T लिख दिया। फिर 8 जुड़े तो 15, 15 को O हो गया। फिर 10 जुड़े तो सर 18, 18 को क्या लिख दिया R। तो इसका आंसर यह हो गया आपका प्रिय दोस्तों UMTOR हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, फ्रेम को आप ये लिख रहे हो, स्टोनी को ये लिख रहे हो, तो बताओ रेस्ट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग होगा 6 18 1 13 5। ठीक है जी, इधर हम देखेंगे तो 15 21 7 22 और 8। तो अब आपको देखना है कि सर 6 के आसपास वाली संख्या ये फर्स्ट वाली है क्या, नहीं है तो फिर लास्ट वाली देखो, हाँ ये बिल्कुल लास्ट वाली। अगर नहीं होती तो फिर ये फर्स्ट से दूसरे नंबर को हम चेक करते थे। तो अगर हम चेक करेंगे इसको फर्स्ट टू लास्ट पे चलें तो सर 6 में कितना जोड़ा तो 8 आ जाएंगे सर, 2 जोड़ा। फिर इधर से सेकंड नंबर से इधर सेकंड लास्ट नंबर को हम चेक करेंगे। 18 में कितना जोड़ा सर, 18 में 4 जोड़ा तो 22 आ गए। फिर हम देखेंगे सर 1 में कितना जोड़ा, सर 1 में 6 जोड़ा तो 7 हो गया। फिर 13 में कितना जोड़ूँ कि 21 हो जाए, तो सर यहाँ 8 जुड़ेगा। फिर सर हम देखेंगे सर 5 में कितना जोड़ूँ कि 15 हो जाए, तो यहाँ 10 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें हमने क्या किया था, फास्ट टू फास्ट लेटर से चलते हुए 2 4 6 8 जोड़ा। इसमें हमने फास्ट टू लास्ट लेटर को चेकते हुए 2 4 6 8 का जोड़ने का प्रयास किया विपरीत वाले क्रम की तरफ से। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम इधर हम देखेंगे इधर।
तो 19, 20, 15, 14, 25, इधर देखेंगे सर 9, 22, 21, 24 और 21। ठीक है जी। अब आप देखेंगे सर इधर क्या करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट कितने जुड़े 2, फिर 4 जोड़ो 20 और 4 24 हो गए। फिर सर कितने 6 जुड़ेंगे तो कितने हो गए 15 और 6 कितने हो गए सर 21 हो गए। फिर आप कितने जुड़ेंगे 8, 14 और 8 जुड़ के 22 हो जाएंगे। फिर सर कितने जुड़ेंगे 10, तो फिर 25 और 10 जुड़ के कितने हो गए 35। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर ही हैं, तो 35 में से 26 घटा दो, कितने बच गए 9। तो फिर वापस शुरू से ए से स्टार्ट हो गई अंग्रेजी वर्णमाला। 9 नंबर पर कौन है सर, 9 नंबर पर आई है, तो ये आपका आई हो गया। ठीक, वैसा ही सिस्टम है। तो इसको फास्ट से लास्ट जोड़ेंगे। अगर हम बात करें 18, 5, 19 और 20 और फिर यहाँ पर क्या सर 19 है, तो ये फास्ट वाला है। फर्स्ट को लास्ट में ले रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं प्रत्येक बार में। देखिए एफ को यहाँ 8 आया, इधर यू आया, तो 18 और 2 जुड़ के 20 में क्या हो गया सर टी हो गया। अगले वाले में सर 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो गए, आई हो गया। फिर अगले वाले में 6 जोड़ेंगे, 19 और 6 जोड़ के 25 मतलब वाई हो गया। अगले वाले में 8 जोड़ेंगे, 20 और 8 28। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं, तो 28 में से 26 गए, फिर कितने बच गए सर 2 मतलब बी। फिर 19 और 10 जुड़ेंगे, तो 19 और 10 जुड़ के 30 से एक कम मतलब 29 हो जाएंगे। 26 में से 29 में से 26 घटा देंगे, तो फिर 3 बच गए। 3 का अक्षर क्या कोड हो गया सर सी हो गया, तो CBYIT हो जाएगा।